इंसान, पूरा इंसान है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, इतनी है, उसका फिजिक भी अच्छा खासा है, वो लंबा चौड़ा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक नॉर्मल इंसान। बट एक डॉग क्या होता है, डॉग वो इंसान होता है जिसकी हाइट और फिजिक छोटी रह जाती है, यानी वो थोड़ा छोटा रह जाता है, मतलब उसके हाथ भी छोटे छोटे से होते हैं, उसकी उंगलियां भी छोटी रह जाती हैं, ठीक है, उसका चेहरा भी छोटा होता है एज कम्पेयर टू अ मैन, ठीक है। मान लीजिए इस आदमी की उम्र 46 ईयर्स है और इस डॉग की उम्र भी 46 ईयर्स है, पर इन दोनों के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। इनका साइज इंक्रीज नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ सम इशू, कोई भी इशू हो सकता है, उनके प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो ये इतने ही बड़े रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी और इनकी एज सेम है, ठीक है। तो प्लूटो को इस क्राइटेरिया से बाहर निकाल दिया गया, प्लैनेट होने के क्राइटेरिया से, और उनको प्लूटो को बोला गया कि ये इसको हम डॉग प्लैनेट कह सकते हैं, यानी कि बॉना प्लैनेट हम इसको कह सकते हैं, जो कि छोटा है साइज में, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ कुछ प्लैनेट जैसी है, बट इसको हम कंप्लीट प्लैनेट नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, तो आगे हमें पढ़ना है अर्थ के बारे में। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन, और अगर आप इसके साइज में बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, साइज में ये 5वें नंबर पे आता है, ठीक है, ठीक है, यानी कि इससे छोटे 4 प्लैनेट्स और हैं, और इससे बड़े 3 प्लैनेट्स और हैं, ठीक है, इसके 5वां इसका नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशंस जो है वो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है, अर्थ पर, और ये सिर्फ अर्थ पर ही पाई जाती हैं ऐसी कंडीशंस। कंडीशन से हमारा मतलब क्या है, तो पहली चीज तो ये है कि अर्थ ना तो बहुत ज्यादा हॉट है और ना बहुत ज्यादा कोल्ड है, यानी कि ना यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है ना ये बहुत ज्यादा ठंडी है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं होती। लाइफ को एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है जो अर्थ पर है। इट हैज वाटर एंड एयर, यहाँ पर वाटर मौजूद है, पानी है और हवा है, जो दोनों ही चीजें लाइफ को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। आप जरा अपनी लाइफ को इमेजिन कीजिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगी विदाउट वाटर, एयर, एंड द थर्ड थिंग इज सनलाइट, ठीक है। सनलाइट क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारा जितनी भी फसलें पकती हैं और जो अब का पूरा दुनिया जो चल रही है उसके पीछे जो रीजन है वो सनलाइट ही है, ठीक है। तो फसल के पकने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। फिर पेड़ पौधों के उगने के लिए जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे उनके लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। फिर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, इसीलिए 3 चीजें बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, वो तीनों ही चीजें अर्थ पर मिलती हैं हमें। सनलाइट जो कि एक मॉडरेट मात्रा में मिलनी चाहिए वो है, फिर आपका वाटर, और तीसरी चीज है आपका एयर, ठीक है। अब जो एयर है उसके अंदर लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है, ठीक है। अर्थ की जो एयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है। लाइफ सपोर्टिंग गैसेस यानी कि ऑक्सीजन, वो गैसेस जो लाइफ को सपोर्ट करती हो, तो ऐसे गैसेस कौन सी है, ऑक्सीजन है। इन रीजंस की वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, जहां पर आपकी लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। आउटर स्पेस से अगर आप देखें, यानी कि अगर आप बाहर स्पेस में जाकर के देखें, अर्थ से आप बाहर चले जाएं और वहां से अगर आप अर्थ को देखेंगे तो आपको अर्थ नीली दिखाई देगी, ब्लू दिखाई देगी, क्योंकि इसका 2/3 भाग, 2/3 पोर्शन जो है, 2/3 सरफेस जो है वो किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। 2/3 का मतलब कितना हुआ, 66%, ठीक है, तकरीबन 66.6%। तो ये इसका इतना पोर्शन पानी से भरा हुआ है और बाकी पोर्शन में बाकी चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो लाइट की जो स्पीड है, आप जानते हैं लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेती है। आप कितना कवर करेंगे, मुश्किल से 2-3 स्टेप्स विद इन अ सेकेंड। तो लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्पीड है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी स्पीड है, ठीक है। तो इतनी स्पीड होने के बावजूद भी, अच्छा इसको जरा मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मीटर को हम अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं कि 1 मीटर इतना बड़ा होता है। तो 3 लाख हमें दे रखा है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। सो यहाँ पर हम 3 जीरोज और लगा देंगे आफ्टर 3 लाख, 1 2 3 मीटर्स, ठीक है। तो इतने मीटर्स हो गए, यानी कि इन टोटल 1 2 3 1 2 3 और 1 2, यानी कि ये कितना, सॉरी इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगाएंगे ना, तो 1 2 3 1 2 1 2, ये हो गया आपका तकरीबन 30 करोड़, ठीक है।
ये हो गया आपका 30 करोड़ मीटर्स, यानी इतने मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। तो इतनी स्पीड होने के बावजूद भी, ठीक है, लाइट को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, लाइट को सन से अर्थ तक आने में इतनी स्पीड के बावजूद भी 8 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो आप डिस्टेंस को इमेजिन करिए, क्योंकि आपने डिस्टेंस पढ़ा था 150 मिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस है। तो इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए सन की लाइट को 8 मिनट लगते हैं, और 8 मिनट में वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती है। फिर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने मून के सरफेस पर कदम रखा था, ठीक है। और कब रखा था? तो डेट यहाँ आपको दे रखी है 20 जुलाई 1969 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा अब ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक एस्ट्रोनॉमर थे। तो एक एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? तो एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं जो कि सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करते हैं। स्टडी करना यानी उनके बारे में पढ़ना, उनकी खोजबीन करना, उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है, और उनके मूवमेंट को स्टडी करते हैं। आर्यभट्टा भी एक एस्ट्रोनॉमर है जो कि एंशिएंट इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे अब हमें पढ़ना है सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या होती है? तो सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट वो बॉडीज होती है जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ वैसे ही मूव करती है जैसे कि प्लैनेट मूव करते हैं अराउंड द सन, ठीक है। तो सैटेलाइट्स क्या हुई? वो बॉडीज जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है वो क्या है? सैटेलाइट्स। और वो बॉडीज जो सन के चारों तरफ घूम रही है वो है प्लैनेट्स। यानी कि ये कुछ ऐसा है कि ये है हमारा सन, ये कोई भी एक प्लैनेट है, ठीक है, मान लेते हैं कि अर्थ ही है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं होगा ये सन के कंपैरिजन में, पर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब ये सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, ये आपको मालूम है। अब इसके चारों तरफ भी एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट यानी एक फिक्स पाथ है, और इसमें क्या घूम रहा है? मून घूम रहा है। समझ गए? मतलब ये इसके चारों तरफ घूमता रहेगा, ये इसके चारों तरफ घूमती रहेगी, तो ये भी कंटिन्यूअसली मोशन में है और ये भी मोशन में। मतलब कुछ समय बाद अर्थ जब यहाँ आ जाएगी तो ये जो है ना आपका मून, ठीक है, मून घूम करके यहाँ आ जाएगा अपने ऑर्बिट में, ठीक है, और जो अर्थ है वो मूव करके इधर आ गई और मून मूव करके इधर आ गया। समझ गए आप? यानी कि दोनों चीजें कंटिन्यूअस मोशन में। आगे बढ़ते हैं, एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो कि एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। आर्टिफिशियल का मतलब है इसको हम ह्यूमंस बनाते हैं, ठीक है, ये नेचर ने नहीं बनाई है, ठीक है। जैसे नेचर ने मून बनाया, अर्थ बनाई, ये ह्यूमंस ने नहीं बनाया, सन बनाया। लेकिन ह्यूमंस ने क्या बनाई? ह्यूमंस ने सैटेलाइट बनाई, तो हमने उनको बोल दिया कि ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज नेचुरल सैटेलाइट एंड द अदर इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट और ह्यूमन मेड सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट होती है मून जैसे फॉर एग्जांपल, और भी प्लैनेट्स की अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, बट ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जो है वो इसको साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं। इसको डिजाइन क्यों किया जाता है? ताकि अर्थ की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल सके, ठीक है, यूनिवर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल सके, और कम्युनिकेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन के लिए कैसे, ये मैं आपको बताऊं। ये आपका अर्थ है, यहाँ आपकी सैटेलाइट लगी हुई है, आपको कोई मैसेज सेंड करना है, आप अर्थ के इस हिस्से में मौजूद हो और आपको अर्थ के इस हिस्से में कोई मैसेज सेंड करना है, तो क्या आपको लगता है कि वो मैसेज डायरेक्टली ऐसे पहुंच जाता है? नहीं, कोई भी मैसेज ऐसे नहीं पहुंचता, मैसेजेस ऐसे पहुंचते हैं। पहले वो मैसेज सैटेलाइट में जाता है, फिर सैटेलाइट उसे ट्रांसफर करती है टू द प्लेस डेजिग्नेटेड, ठीक है, जहां पर आपने उसको जहां भेजना है वो सैटेलाइट के थ्रू जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये क्या है? हमारी सैटेलाइट है। कौन सी वाली सैटेलाइट है? ये है ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट बनाई ही इसलिए जाती है जिससे कम्युनिकेशन को आसान किया जा सके, जिससे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सके यूनिवर्स के बारे में। और ये इसको पहुंचाया कैसे जाता है यूनिवर्स में? तो एक रॉकेट के थ्रू इसको पहुंचाया जाता है। रॉकेट इसको एक ऑर्बिट में छोड़कर आ जाता है और उसके बाद ये चारों तरफ घूमती रहती है अर्थ के, ठीक है। कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, जो कि स्पेस में है, जैसे कि इनसेट, INSAT। इसको कभी स्मॉल में मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये एक एब्रिविएशन है
और इसको कैपिटल्स में ही आपको लिखना है INSET, इंसेट IRS, ठीक है, एंड एडुसेट दैट इज AEDUSET एक्सेट्रा। ओके, आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द मून विच इज अ नेचुरल सैटेलाइट।